अच्छा, तो इसके अंदर ना मैंने डिस्कस करनी है बॉनी लैंडमार्क्स, और मैंने बॉनी लैंडमार्क्स के एंड में पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा। तो इसमें मैं जल्दी से बॉनी लैंडमार्क्स बताता हूँ। बॉनी लैंडमार्क्स वो सारी हैं जो ह्यूमरस के ऊपर आपको शो होती हैं। सिर्फ इसमें बॉनी लैंडमार्क्स मैं बताऊँगा सिर्फ इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेटर ट्यूबरकल नंबर 1। ये जो ब्लैक से सारा हिस्सा मैंने बनाया मैंने सारा ग्रेटर ट्यूबरकल, ये जो सारा ब्लैक वाला हिस्सा है। और जो नंबर 2 पे वो लेसर ट्यूबरकल है, ये जो डार्क ब्लू हिस्सा है। ठीक है, और हमारे पास नंबर 2 बॉनी लैंडमार्क हो गया। नंबर 3 जो हो गया वो हमारे पास क्रस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल है। क्रस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल ये है, ये जो नीचे ट्यूबरकल आके ऐसे हो जाता है ना, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये लेसर ट्यूबरकल है और ये हमारे पास क्रस्ट है। और इसी तरह आगे हमारे पास एक ग्रेटर ट्यूबरकल है, और नंबर 4 बॉनी लैंडमार्क हमारे पास है क्रस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, ये आ रहा है जो नीचे ब्लैक एक्सटेंड का आ रहा है। और जो नंबर 5 है हमारे पास ये ग्रीन वाला एरिया दो ट्यूबरकल्स के दरमियान, जिसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव। दो नाम है इसके। बाइसेप्टल ग्रूव इसलिए क्योंकि बाइसेप्स का लॉन्ग और शॉर्ट हेड दोनों इस तरह से पास होते हैं। मैंने नंबर 5 बॉडी लैंडमार्क्स बता दिए हैं। और नंबर 6 जो है, ये जो रेड वाली लाइन है, ये हमारे पास सर्जिकल नेक है, ये जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है। और 7 में हमारे पास डेल्टॉइड ब्रास्टी आ जाती है, जो ब्लू कलर की है, देखें उभरा सा हुआ है ऐसा, ये देख रहे हो, ये उभरा हुआ है ऐसा बाहर निकला हुआ है। ये मैं ऐसे दिखाऊँ कर, ये ब्लू कलर से ऐसे तो डेल्टॉइड ब्रास्टी। और इसके बिल्कुल नीचे अगर ये चीज़ उभरी हुई है तो इससे आगे नीचे डिप्रेशन होगी, जो ग्रीन कलर का डिप्रेशन मैं आगे बताता हूँ। तो नंबर 7 बॉडी लैंडमार्क डेल्टॉइड ब्रास्टी होगी। और नंबर 8 जो है हमारे पास एंटीरोलैटरल सरफेस। एंटीरोलैटरल सरफेस ये है कि आगे वाली जो सरफेस होती है एंटीरोलैटरल, ये एंटीरोलैटरल, थोड़ी सी लैटरल साइड पे आप आ जाओ, ये तो ये एंटीरोलैटरल जो सामने वाली सरफेस है, ये मैं कह रहा हूँ, ये सामने वाली सरफेस इतनी ख़ास नहीं है बॉडी लैंडमार्क, बाकी ख़ास है। नंबर 9 हमारे पास लैटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, लैटरल सुप्रा। अच्छा, ये जो चीज़ निकली हुई है ना बहुत ज़्यादा, ये हमारे पास मिडिल कॉन्डाइल वाली साइड है, तो लैटरल ये वाली होगी। तो सुप्रा कॉन्डाइलर रिज ये है, ठीक है ना, लैटरल, ये लैटरल साइड, सुप्रा कॉन्डाइल के ऊपर ये कॉन्डाइल है, और इसके ऊपर ये है, तो सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, रिज मतलब लाइन होती है, तो ये लैटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, ये ब्लू कलर वाली लाइन है सारी। ठीक है, मैं मतलब भी बता रहा हूँ वर्ड्स के, तो इसलिए वर्ड्स के मतलब भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 10 हमारे पास रेडियल फोसा है। देखो इसको याद रखने का तरीका कि हमारे पास एक सर्कल होता है ना, तो सर्कल का आउटर सरफेस रेडियस होता है। तो इधर भी देखिए जो बाउंड में हमारी आउटर सरफेस है ना, ये वाली लेटरल मीडियल इनसाइड वाली सरफेस है ना, ये वाली मेरे पेन को देखना है, तो ये आउटसाइड वाली सरफेस है। तो इस साइड पे हमारे पास आगे वाली साइड पे ना 200 फोसा आते हैं, दो ये, और पीछे एक बड़ा सा फोसा आता है। जो दो फोसा आते हैं ना, उसमें से जो लेट बाहर वाली साइड, जैसे सर्कल जैसे बड़ा दो होता है, सर्कल के बाहर वाली साइड रेडियस होती है ना, रेडियस आउटर साइड होती है। तो इस तरह ये लेटरल में आउटर साइड हमारे पास रेडियल फोसा हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास जो नंबर 11 है बॉनी लैंडमार्क को लेटरल एपिकोंडाइल है। एपिकोंडाइल मतलब ये सारा जो है ना लेटरल एपिकोंडाइल हमारे पास आ जाएगा, ये सारा एपिकोंडाइल वाला एरिया, जिस तरह हमने फीमर में पढ़ा था। नंबर 12 हमारे पास कैपिचुलम आ जाएगा। कैपिचुलम इसको कहते हैं, ग्रीन वाले से एरिया को। पुली शेप्ड है, देखो पुली शेप्ड है पूरा नीचे से। इसमें पूरा जो होगा ना वो मैं भी आर्टिकुलेशन भी इस वीडियो के अंदर में अटैच कर दूंगा कि ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेशन कैसे करते हैं। तो आप देखोगे ह्यूमरस के साथ ना जो अल्ना जो बॉन आर्टिकुलेट करती है, जो बॉन आर्टिकुलेट करती है वो वाली जो होगी ना बॉन, तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर आर्टिकुलेशन लगाऊंगा, तो उस आर्टिकुलेशन में आप देखोगे कि जो अल्ना बॉन होगी ना वो इस ग्रीन वाले एरिया के ऊपर ऐसे चढ़ रही होगी, और आगे से इस फोसा में लगेगी रेडियल फोसा, फिर पीछे से ऑलक्रिन फोसा के अंदर लग रही होगी, तो बिल्कुल इस कैप्सुलम बॉन के ऊपर आर्टिकुलेट कर रही होगी। तो ये आपने ध्यान से देखना है। ठीक है। नहीं, ये वाला फोसा तो नहीं होगा, वो कॉन्क्रोइड फोसा होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो बॉन जो होगी ना अल्ना वाली बॉन, वो आगे से इस कैप्सुलम के ये क्रोकॉइड फोसा इसको कहते हैं, ये रेडियल है। मैंने कहा था आउटर वाली साइड पे रेडियल फोसा, और ये क्रोकॉइड फोसा है, और पीछे अल्केरोनॉन फोसा है। ठीक है, बड़ा सा। तो जो वो बॉन है ना, अभी मैं इस वीडियो के अंदर अटैच करूँगा, वो इस तरह आगे जाएगी क्रोकॉइड फोसा में, और पीछे जाएगी, जब हम पीछे आर्टिकुलेट करते हैं बाजू पीछे लेके जाते हैं, तो वो बॉन जो होगी अल्ना, वो पीछे अल्करन फोसा में जाएगी। और इधर जो है ना रेडियल वाली रेडियस वाली बॉन लगी हुई होगी। रेडियस वाली बॉन आउटर साइड पे ही होती है, तो यहाँ से याद रखो ना, रेडियस आउटर वाला हिस्सा है तो लेटरल भी आउटर वाला हिस्सा है, तो फोसा भी आउटर साइड पे, लेटरल साइड पे रेडियल फोसा, और इधर बॉन भी रेडियल है, रेडियस वाली बॉन है। सिंपल सी बात है, इसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी, इस तरह याद रखो, कनेक्ट किया करो चीज़ों को। नंबर 3 हमारे पास हेड आता है। यार ये हेड ये इतना अच्छा से दिखाया हुआ है, ये देखो रेड वाले एरिया से ऊपर, ये जो रेड वाले एरिया ना, ये एनाटोमिकल नेक है। इधर से एनाटोमिकल पोजीशन मेजर होती है ना कि हेड है और ये ट्यूबरकल है, और ये सर्जिकल नेक है, ये सर्जरी में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला व्हाट इज दिस, एनाटोमिकल हेड और सर्जिकल नेक, और ये वाला जो पूरा गोल साइज है ये हेड हमारे पास।
तो जब आप बॉन ऐसे रखोगे तो हमेशा वाली चीज़ ग्लिनॉइड वाली बनाएगी ना कैविटी, तो ये मीडियल साइड होगी, ये लैटरल साइड होगी। लैटरल पे दो ट्यूबरकल्स है, ब्लैक वाला कौन सा बताया था, ग्रेटर और लेसर। ये क्या है, ट्यूबरकुलर सल्कस, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव, सर्जिकल नेक, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। और ये जो नंबर, ये जो ग्रीन वाला एरिया हमारे पास रेडियल ग्रूव है, ठीक है ना। और इधर दो मसल लगते हैं जो मैंने एक्स बनाए हुए हैं, इधर दोनों ट्राइसेप के हेड लगते हैं। इधर पूरा नीचे जो है वो भी मसल मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ याद रखने का तरीका। रेडियल ग्रूव के ऊपर एक मसल लगता है और एक इधर नीचे लगता है। ऊपर ट्राइसेप के जो 3 हेड होते हैं ना, एक लैटरल होता है, एक लॉन्ग, एक मतलब कि हमारे पास लॉन्ग हेड होता है, और एक हमारे पास मीडियल हेड होता है, लैटरल हेड होता है, ठीक है। ये 3 हेड होते हैं, ये इससे ज़्यादा और कोई हेड नहीं। ट्राइसेप का मतलब भी 3 होता है, ट्राई। तो उसके जो एक हेड जो है वो, जो लॉन्ग हेड है वो तो स्कैपुला के क्रोकॉइड फोसा से आता है, ठीक है ना, क्रोकॉइड फोसा। और जो बाकी 2 हेड है उसमें से मीडियल हेड ये नीचे वाले सारी सरफेस को पीछे से कवर करे। देखो ऊपर आपको ट्यूबरकल नहीं दिख रहे, तो यानी पीछे वाली साइड, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा और यहाँ से पता लग जाएगी। देखो पीछे इतना बड़ा फोसा और नॉन फोसा, यानी ये पिछली वाली साइड है। पिछली वाली साइड पे नीचे वाला सारा हिस्सा जो है ना, इधर ये हमारे पास आता है ट्राइसेप का मीडियल हेड, और ऊपर लैटरल हेड आता है। और ये रेडियल ग्रूव है। रेडियल ग्रूव मतलब इधर से रेडियस वाली नर्व गुजरती है, इसलिए इसको रेडियल का ग्रूव यानी डिप्रेशन। तो ये हर वर्ड के मतलब आप देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, तो इसलिए इसको रेडियल ग्रूव कहते हैं। और इसको रेडियल फोसा भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से वो रेडियल वाली नर्व गुजर रही होती है, बस सिंपल सी बात है। और इसका बॉनी लैंडमार्क कौन सी एनाटॉमिकल नेक वो बता दिया आपको। एंटीरो मीडियल सरफेस, एंटीरो मीडियल आगे वाली साइड पे, मीडियल सरफेस पे, मतलब आगे है ना, ये इस तरह बॉन होती है, ग्लिनॉइड कैविटी और ये सारा। तो ये एंटीरो मीडियल सरफेस, तो इस साइड पे थोड़ा सा आ जाओ, और एंटीरो लैटरल थोड़ी इस साइड पे आ जाओ। तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, वही मैंने बताया था। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज कैसे है, ये मीडियल वाली साइड है ना, ये जो सारा हिस्सा निकला हुआ मीडियल वाली साइड में निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारा मीडियल वाला कॉन्डाइल है ये, और ये हमारे पास लैटरल कॉन्डाइल है, ठीक है ना। तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल यानी मीडियल सुप्रा, इस कॉन्डाइल के ऊपर ये, तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ये हमारे पास आ जाएगा। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, जहाँ मेरा पेन खत्म हो रहा है, और पता लगा ना कैसे मैंने ये ढूंढा है। मीडियल यानी मीडियल, सुप्रा मीन्स कॉन्डाइल के ऊपर, और रिज लाइन टाइप, ये सारा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये सारा हमारे पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज आ जाएगा। हमारे पास क्रोनॉइड फोसा होता है, क्रोनॉइड में क्रोकॉइड बोल रहा था, क्रोनॉइड फोसा होता है ये वाला। और ये रेडियल, रेडियल फोसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, और ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है। ये मैं सारे बता भी दूंगा। बॉनी लैंडमार्क्स टोटल 23 बॉनी लैंडमार्क्स हैं, और मैं सारे आपको बता रहा हूँ। नंबर 9 ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया इस रेड वाले एरिया को कहते हैं, इसको कैपिचुलम कहते हैं। ट्रोक्लिया बस याद रख लो। ट्रोक्लिया, ट्रोकेंटर, ट्यूब्रोसिटी, ये उभरी हुई चीज़ों को हम कहते हैं। सबसे बड़े को हम ट्रोकेंटर कहते हैं, दूसरे नंबर पे जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है प्रोमिनेंस को ट्यूबरकल कहते हैं, और जो थोड़ा सा हल्का सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया कहते हैं। तो ट्रोक्लिया इस तरह से याद रख लो, थोड़ा सा ये उभरी हुई चीज़ है, ठीक है ना। और ये तो पूरी पुली शेप्ड है ना, इस पर पूरी वो अच्छी सी पुली शेप्ड है, तो इसको हम इसलिए कैपिचुलम कहते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा उभरा हुआ है, तो वो उभरे हुए की 3 टर्म्स होती है, ट्यूब्रोसिटी, ट्रोकेंटर और ट्रोक्लिया। तो ट्रोक्लिया इसको हमने रेड वाले को कह दिया, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस की में जो पीछे ये सबसे बड़ा जो ऑलक्रिनॉन फोसा है, इसकी सारी इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। और ग्रूव फॉर अल्नर नर्व, ग्रूव फॉर रेडियल नर्व। ग्रूव फॉर अल्नर नर्व जो है वो ये है, और ग्रूव फॉर रेडियल नर्व ये है। मुझे कैसा पता लग रहा है, रेडियल फोसा इसको कहते हैं। तो रेडियल फोसा क्यों कहते हैं, रेडियल फोसा क्योंकि यहाँ से रेडियस नर्व गुजरती है, सिंपल सी बात है। और इस जब यहाँ से रेडियस गुजरती है तो यहाँ से अल्नर गुजरती है, तो इसलिए ग्रूव फॉर अल्नर नर्व ये वाली है, ग्रूव फॉर अल्नर नर्व, और ग्रूव फॉर रेडियल नर्व ये वाली है हमारे पास, ठीक है। तो इसको जैसे मैं कह रहा था ना ग्रूव, तो इसको मैं इस तरह ग्रूव नहीं कहूँगा, इसको मैं फोसा कहूँगा, ज़्यादा अच्छा वर्ड फोसा। ग्रूव में इसके लिए यूज़ करूँगा, ये देखो ग्रूव फॉर रेडियल नर्व, ठीक है ना। ये पूरी ग्रूव है ना, डिप्रेशन, मुझे किस तरह पता लगे डिप्रेशन है, ये देखो मैं थोड़ा सा इस तरह कैमरे में दिखाता हूँ। ये ब्लू वाली चीज़ उभरी हुई है ना, देख रहे नहीं हो, बाहर से निकली हुई है लाइन। अब देखे, ये अब अंदर हुई हुई चीज़ है, देख रहे हो ये वाला एरिया, ये अब यहाँ से एरिया अंदर हुआ है, तो इसको हम ग्रूव कहते हैं। और ये उभरी हुई चीज़ है, तो इसको हम डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर डेल्टॉइड मसल लगता है। तो हर नाम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, ऐसे हम नाम नहीं देते। मैं नाम की रीज़न इसलिए बता रहा था ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। ठीक है, मैंने फिर आपको बता दिया ग्रूव फॉर अल्नर नर्व, ग्रूव फॉर रेडियल नर्व। और 23rd जो है हमारे पास, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है बॉडी लैंडमार्क है, वो है हमारे पास ऑलक्रिनॉन फोसा, वो ये है जो मेरी उंगली लग रही सबसे पीछे, ऑलक्रिनॉन फोसा। तो इसमें हमारी जो पूरी जो थी ये बॉन, ये हमने डिकोड कर लिया, और ये हमारी ह्यूमरस वाली बॉन की बॉडी लैंडमार्क सारे कवर्ड हो गए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
अच्छा, तो मैं इसमें आपको बॉन्ड का भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बॉन्ड का ओवरव्यू भी दिखा रहा हूँ इस ऐप के थ्रू, ताकि आपको समझ भी आ जाए इसका आपको यूज़ कैसे करते हैं, नंबर 1, और आप फिर आगे आप खुद यूज़ कर लें, आपको फिर बार बार ऐसे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये बॉन्ड हमारे पास ह्यूमरस जो हमारे बाजू का अपर आर्म बनाती है, इसको अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये पूरी बॉन्ड है। ये हमारे पास जो ब्लू वाला एरिया है ये हमारे पास कैप्सूल है, ठीक है। और जो हमारे पास बाकी बॉनी लैंडमार्क्स तो मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन फिर भी आपको मैं और भी बता देता हूँ बॉनी लैंडमार्क्स। ये आप देखें, जो मैंने आपको पहले बताए थे वो यहाँ से मैं आपको कंफर्म भी कर देता, ताकि आपको ये ना लगे मैंने कुछ गलत बता दिया। क्या बताया था मैंने, ये क्या, एक मिनट मेरे को थोड़ा इनसाइड कर लूँ। ये बताया था ना, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, सर्कस इंटरट्यूबर, वो इसके दूसरे नाम और भी है। तो मेन इसका जो याद रखना स्नेल के तौर पे इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, उसको बाइसेप्टल ग्रूव भी कहते हैं, एनाटॉमिकल नेक कहते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसको भी मैं देखूँ क्लिक, और ये ग्रेटर ट्यूबरकल है जिस तरह मैंने बताया था, लेसर ट्यूबरकल है। अब ये देखो, जो मेरा निशान ऑरेंज हो रहा है ना जिस पे मैंने क्लिक किया, वो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो, अभी कोई निशान नहीं है ना, अभी सारे वो निशान, अभी देखना जो ऑरेंज होगा ये निशान अभी ऑरेंज होगा। तो उस पे ये है ना कि मैंने आपको ग्रेटर ट्यूबरकल भी दिखा दिया है, लेसर ट्यूबरकल, और ये क्रस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल देखा, उसके नीचे मैंने कहा जो लाइन आ रही है, देखा क्रस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, उसके नीचे जो लाइन आ रही है, देखा वही बात जो मैंने आपको बताई थी। एनाटॉमिकल नेक आ गया, हेड ऑफ ह्यूमरस आ गया, सर्जिकल नेक आ गया, और क्या इसके पीछे, बस ये हमारी बॉडी लैंडमार्क तो पूरी हो गई। अभी नीचे आ जाओ, ये क्या रेड साइज सा, ये क्या रेड साइज सा देख रहे हो, ये हमारे पास है, इसको भी मैं डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, क्योंकि इधर डेल्टॉइड मसल लगता है। और ये देखो मैंने कहा था ना उसी के नीचे ग्रूव होगा ये पूरा, ये यहाँ से पूरी नर्व पास कर दी, पूरा डिप्रेशन है, ठीक है ना। इसको अभी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रेडियल रेडियल होगा, रेडियल, क्योंकि रेडियल ही इसी के नीचे होता है। ये थोड़ा सा रेडियल ग्रूव देख लिया ना, क्योंकि यहाँ से रेडियस नर्व गुजरती है, पूरा ग्रूव है, डिप्रेशन है, जिस तरह मैंने आपको नाम के मतलब बताए थे। अब ये देखो, ये क्या है, ये देखो ये हमारी बाजू है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा पीछे कर दो ताकि आपको समझ आए। ये देखो, ये देखो ना बाजू, ये ऊपर मैं भी आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि ना आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, ये ऊपर हमारे पास ग्रेनाइड कैविटी है ना, यानी ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है। फिर ये कौन सी बॉन्ड हुई, ये जिसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया, ये हमारे पास बॉन्ड हो जाएगी, बताया था ना, रेडियल वाली बॉन्ड, रेडियस वाली बॉन्ड, ये हमारे पास हो जाएगी अल्ना। फिर ये हमारे पास कौन सा कॉन्डाइल होगा, मीडियल कॉन्डाइल। ये हमारे पास ये देखा साइड से निकला हुआ भी है जो मैंने बताया था। और ये हमारे पास कौन सा होगा, लैटरल कॉन्डाइल। ये हमारे पास शाफ्ट, और ये हमारे पास ह्यूमरस जो है वो उसका ऊपर वाला हेड है। अब वापस आ जाओ, अब इसी को मैंने क्लोज कर लिया। अब देखो, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज देखा, बताया था ना रिज वाली, जो वही चीज़ें बता रहा हूँ। मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लैटरल कॉन्डाइल। रेडियल वाली साइड में क्या बताया था मैंने, रेडियस फोसा, रेडियल फोसा, रेडियस फोसा, रेडियल फोसा बताया था ना, कोरोनॉइड फोसा। दरमियान में क्या, कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, इसको कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस भी वैसे कह सकते हैं। ये कैपिचुलम बताया था ना मैंने, क्या कहा था, रेडियस वाली बॉन्ड के ऊपर कैप्चुलम में लग रहा है, और ये जो सारा हिस्सा निकला हुआ है बड़ा सा, ये क्या है, ट्रोक्लिया, बताया था ना। ये इस पर पूरी बॉन्ड हमारे पास आर्टिकुलेट करती है। मैं इनमें वीडियो अटैच कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाए कैसे आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसके पीछे इतना बड़ा फोसा कौन सा है, ऑल्क्रिनॉन फोसा, देख लिया ना। ऊपर क्या, कॉन्डाइल हुई, ये ग्रूफ और अल्नर नर्व है, ठीक है ना। और ये हमारे पास लैटरल एपिकोंडाइल है। अभी मैं अगर कोई चीज़ें रिमूव कर दूँ, हाँ, तो ये हमारे पास मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया आपको मैंने, पूरा इसके बॉनी लैंडमार्क्स डिस्कस, आपको इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Bismillah. Hello, hi. Today we're going to do hummus. यस यस, With हमारे साथ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, Ali and ये बेसिकली इसमें थोड़ी सी बस मेजर चीज़ें बतानी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बतानी।
इसमें ये कि जो दो चीज़ें निकली हुई हैं ना, ट्यूबरकल से सामने रखना है, ग्लिनॉइड वाले इनसाइड रखना है, और ये जो दो ग्रूव है ना, क्रोकॉइड एंड रेडियल, ये आगे रखना है और ऑल्ट्रॉन पीछे रखना है, ठीक है। अब ये पीछे रख के ये पोजीशन आ गई हमारी। अभी देखो आपको भी चीज़ें बतानी है, देखो ये जो है ना स्कैपुला भी हमने पढ़ना भी है। अब ये देखो ये वाला जो है ना, ये पीछे से क्रोकॉइड प्रोसेस को यूज़ करेगा और आगे से क्रोकॉइड प्रोसेस को यूज़ करेगा, फोसा में जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये पीछे अल्करीन फोसा में जाएगा। ये देखना, ये अभी मैं रख रहा हूँ ना, अब इसको देखिए कैसे जा रहा है। ये देखिए आगे किस में जा रहा है, क्रोकॉइड में जा रहा है ना, और पीछे देखिए किस में जा रहा है, अल्करीन फोसा में जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसको देखने के लिए कि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं, तो इसके इधर जो जगह बनी होती है, ये इधर हमारे पास फिक्स होगा, ये जो फेसर टाइप बना हुआ है, ये हमारे पास इधर फिक्स होगा, ये वाली बॉन्ड। और इसको फिक्स कैसे करना है कि इसका ये जो मोटा सा हिस्सा है ट्यूबरोसिस के ऊपर रखनी, इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह, ये मोटा सा हिस्सा जो है ना बॉन्ड का, ये इस तरह दिखेगा। ये मोटा सा हिस्सा जो है ये ऊपर रखना है, ये ऊपर रखा, और ये जो है ना ये इधर फिक्स होगा। ये यानी ये दो बॉन्ड बहुत सही बॉन्ड है, करेक्ट बॉन्ड है। अब ये दो बॉन्ड्स करेक्ट हो गई, ये हमें यहाँ से पता लग गया, और ये हमने सल्कस के अंदर पुट करके पता कर लेना है। और जब भी हम मूवमेंट करते हैं ना, तो ये इस तरह मूवमेंट होती है, इस तरह। अगर मैं ऐसा करूँ ना, ये है, तो अब ये ऐसे मूवमेंट होगी, ये ऊपर आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी स्टेम सुपिनेशन, और ये हमारे पास प्रोटोनेशन हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बता दी।